क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का प्रथम पोयम माई मदर एट 66 के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कवि के बारे में देख लेते हैं। अबाउट द पोएट, कमला दास 1934-2009 वाज born in Malabar, Kerala. She is recognized as one India's foremost poet. कमला दास का जन्म जो है केरला के मालाबार में हुआ था। वह भारत के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से पहचानी जाती है। हर वर्क्स आर नॉन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। उनका वर्क जो है, ठीक है, असल जीवन से आधारित था और अलग अलग विषयों पर लिखी हुई थी। वर्सेटिलिटी मतलब होता है अलग अलग विषयों पर लिखना। एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और इंडिजिनस में होता है स्वदेशी, जो हमारे जीवन के स्वदेशी फ्लेवर से जुड़े हुए हैं। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम ऑफ माधवी कुटी। कमला दास ने अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया, जिसमें उपन्यास, छोटी छोटी कहानियाँ अंग्रेजी में भी और मलयालम भाषा में भी प्रकाशित किया। जो मलयालम भाषा में प्रकाशित करती थी वो किसके नाम से प्रकाशित करती थी? माधवी कुटी के नाम से प्रकाशित करती थी। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नोवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी पद्मावती द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज 1992। ठीक है, जो उनका वर्क था, जैसे अंग्रेजी में था, में क्या शामिल था? उपन्यास, जिसका उपन्यास का नाम था अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। उसी प्रकार छोटी कहानियों का संग्रह पद्मावती द हार्लोट, ठीक है, एंड अदर स्टोरी, अन्य कहानियों का, जिसका प्रकाशन 1992 में हुआ था। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, ठीक है, इसके अतिरिक्त पोइट्री का 5 पुस्तकें भी था। ठीक है, सी इज़ ए सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सबटलीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम्स। वह एक संवेदनशील लेखिका है जिन्होंने काव्यात्मक शैली में कविता के माध्यम से मानवीय संबंधों की कठिनाइयों के बारे में क्या किया है? बताया है। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, और मेरी माँ 66 इसका उदाहरण है। बिफोर यू रीड, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। यहाँ पे कह रहा है कि वृद्ध होना जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे हमारे वृद्ध माता पिता जो है हमसे क्या आशा रखते हैं? ठीक है, व्हाट एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। आगे पोएम के बारे में देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। सबसे पहले बता दूं, लेखिका जो है अपने माता पिता के यहाँ गई हुई थी। अब वहाँ से वह पिछले शुक्रवार की सुबह, ठीक है, कोचीन जाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकलती है। अब एयरपोर्ट जो है किससे निकलती है? वो कार से निकलती है। और फिर वो कहती है, लेखिका कहती है, आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को, ठीक है, मेरे बगल में बैठे हुए देखा। डोज ओपन माउथड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए काप्स, वो ऊँघ रही थी। डोज मीन्स क्या होता है? ऊँघना। उनका मुंह खुला हुआ था, ओपन माउथड, और हर फेस एसन मतलब होता है पीलापन, हल्का पीलापन, और उनका चेहरा जो है पीला पड़ गया था। किसके समान पीला पड़ गया था? देखिए, तुलना किससे किया गया है? लाइक दैट ऑफ ए काप्स। काप्स मतलब होता है मृत शरीर। ठीक है, जिस प्रकार मृत शरीर का चेहरा जो है पीला पड़ जाता है, उसी प्रकार मेरी माँ का चेहरा जो है पीला पड़ गया था। तो यहाँ पे सिमली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सिमली मतलब क्या होता है? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, जिसमें लाइक और एस का इस्तेमाल किया जाता है तुलना के लिए। तो लाइक दैट ऑफ ए काप्स, यहाँ पे सिमली का प्रयोग किया गया है। तो उसके चेहरा का, किसके चेहरे का? अपनी माँ के चेहरे का जो है, चेहरे का जो तुलना जो है एक मृत शरीर से यहाँ पे किया गया है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एन एस ओल्ड एज शी लुक्ड, और यह दर्द जो है उन्होंने महसूस किया कि उनकी अम्मा जो है बहुत वृद्ध हो चुकी है, जितना वो वृद्ध थी उससे भी ज़्यादा और वृद्ध हो चुकी है। शी वाज एस ओल्ड एज शी लुक्ड, ठीक है, तो यहाँ अभी कितने साल की थी वो? यहाँ पे देखते हैं, माई मदर एट 66, मतलब वो अभी 66 साल की थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, किंतु जल्दी ही मैंने अपनी इस जो सोच रही थी उससे ध्यान अपना हटाया। एंड ट्रीज
एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट देयर होम्स। और मैंने जब बाहर देखा, ठीक है, तो छोटे छोटे जो पौधे थे, वो क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे। स्प्रिंटिंग मतलब होता है दौड़ना। अब मैं बता दूं दौड़ कैसे रहे थे। जैसे हम लोग गाड़ी में सफ़र करते हैं, ठीक है, और जब बाहर देखते हैं खिड़की से बाहर, तो ऐसा लगता है मानो पेड़ पौधे भी क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, वो भी ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, ठीक है, ट्री स्प्रिंटिंग। तो द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट देयर होम्स, और जो छोटे छोटे बच्चे थे, ठीक है, अपने घरों से बाहर दौड़ कर निकल रहे थे, खुशी से निकल रहे थे, स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब उसके बाद जो है लेखिका जो है एयरपोर्ट पहुंच जाती है। वहाँ पे जहाँ लगेज को चेक किया जाता है, जहाँ पे सिक्योरिटी चेक रहता है, वहाँ पे अपना चेक करवाते हुए स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, वह कुछ यार्ड्स दूर जो है खड़ी हुई रहती है। किससे? अपनी अम्मा से। आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल एस अ लेट विंटर्स मून। अब वह कहती है कि मैंने अपनी अम्मा को दोबारा या पुनः उसको देखा, और इस बार उनका चेहरा जो है रंगहीन, वेन मतलब होता है रंगहीन, पेल मतलब होता है उदासी के कारण पीलापन। तो उनका जब उनको मैं दोबारा देखा तो उनका चेहरा जो रंगहीन था और उदासी के कारण पीला पड़ गया था। जैसे एस अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पे भी तुलना किया गया है, सिमली का प्रयोग किया गया है, जैसे लेट विंटर्स मून। तो उसका इस बार चेहरे को किससे तुलना किया गया है, मतलब सर्दी के समय जो चंद्रमा रहता है उससे तुलना किया गया है। जिस प्रकार सर्दी के समय चंद्रमा का जो प्रकाश है वह जो है बादल की वजह से, ठीक है, और धूल की वजह से वो हमको कम दिखाई देता है, उसका चमक जो है, तो उनका क्या हो जाता है, वो धुंधला पड़ जाता है। उसी प्रकार उनका चेहरा जो है धुंधला दिखाई दे रहा था, मतलब हल्का पीला दिखाई, उदासी के कारण धुंधला पीला रंगहीन दिखाई दे रहा था, ठीक है, हल्का उदासी के कारण पीला टाइप का दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे तुलना किया गया है एस अ लेट विंटर्स मून। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर, और क्या महसूस करती है कि वह बहुत वृद्ध हो चुकी है, और इस प्रकार वो अपना जानी पहचानी, फेमिलियर में से होता है जानी पहचानी, जो दर्द को महसूस किया, और कैसा दर्द, जो उसके बचपन का डर था वो भी महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, जो बचपन से डर रही थी, क्या डर रही थी कि मेरी दादी जो है, मेरी अम्मा जो है वृद्ध हो रही है, ठीक है, और बचपन में क्या सोचती थी कि मेरी अम्मा जो है कहीं ना मुझे छोड़ कर ना चली जाए, ठीक है, और अभी भी वो डरती थी कि उसकी अम्मा जो है उसको छोड़ के ना चली जाए, क्योंकि वो बहुत वृद्ध हो चुकी थी, ठीक है, और उनका ये बचपन से भी यही डर था। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून, किंतु इन सब के बावजूद मैंने उनसे कहा सी यू सून, अम्मा जल्दी मिलेंगे। जब वहाँ से निकलती है तो कहती है कि बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, इन सब के बावजूद वो क्या कहती है कि हम लोग जल्दी मिलेंगे अम्मा करके वहाँ से चली जाती है। और जाते समय ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जाते हुए वह मुस्कुराती है और मुस्कुराती है और मुस्कुराते ही रहती है। तो यह जो पोएम कंप्लीट होता है, ये ऐसा पोएम है जो मानवीय संबंधों के बारे में बताता है। तो यहाँ पे क्या मानवीय संबंध बताते हैं कि एक लेखिका जो है अपनी माँ के बारे में सोचती है, ठीक है, अपनी माँ के बारे में सोचती है और कहती है कि उनकी अम्मा के बीच में कैसा रिलेशन था, ठीक है, और अपने भाव को अपनी अम्मा के प्रति अपने भाव को यहाँ पे व्यक्त करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं। नोटिस दैट द होल पोएम इज इन अ सिंगल सेंटेंस पंक्चुएटेड बाय कामा। पूरा यहाँ पे हम लोग जितना भी पढ़े हैं, सेंटेंस जो पढ़े हैं, वो क्या है, एक सिंगल सेंटेंस है, कहीं पे भी डॉट का उपयोग नहीं हुआ है, बल्कि क्या हुआ है, यहाँ पे कामा का उपयोग हुआ है। मतलब जी पूरा पोएम जो है, जितना भी पूरा पोएम है, जितना भी हम लोग पढ़े हैं, वो कितने हैं, पूरा एक सिंपल से एक सेंटेंस में है, पूरा एक सेंटेंस में है, मतलब कहीं पे भी अलग अलग सेंटेंस का उपयोग नहीं हुआ है, ठीक है, जो इट इंडिकेट अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट interspersed with observation of the real world around and the way these are connected to the main idea। और यहाँ पे कह रहा है कि यह एक सिंगल थ्रेड मतलब क्या बोल सकते हैं, धागा बोल सकते हैं, जो विचारों का सिंगल थ्रेड है,
ठीक है। उससे क्या हुआ है, उससे बोल सकते हैं जैसे इंटर स्पर्ट मतलब होता है इसके साथ साथ मतलब बीच बीच में होना, ठीक है, बीच बीच में होना होता है। तो जो बीच बीच में दुनिया में जो घटित होता है, रियल वर्ल्ड जो वास्तविक जीवन में दुनिया में जो है बीच बीच में हमारे चारों तरफ जो घटित होता है उसके बारे में क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करके ये सब क्या करता है वो बताता है इसके बारे में। एंड द वे दीज आर कनेक्टेड टू द मेन आइडिया, और यह जो है ये सब जो है मुख्य इसका विचार था, विचारों से जुड़ा हुआ था। में दीज आर कनेक्टेड टू द मेन आइडिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे थिंक इट आउट, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस है, देख लेते हैं उसके बारे में क्या क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखेंगे, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। कह रहा है कि किस प्रकार का दर्द और दुख जो है कवि महसूस करती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है वाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि छोटे छोटे पौधों को दौड़ते हुए क्यों वर्णन किया गया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और यहाँ पे कह रहा है कवि जो है जो मेरी चिल्ड्रन मतलब खुशी से भरे हुए बच्चों को अपने घर से दौड़ते हुए की इमेज का वर्णन क्यों किया है, ये पूछ रहा है इसमें। चौथा क्या है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। अब यहाँ पे कवि जो है मदर्स अपनी माँ का तुलना जो है लेट विंटर मून से क्यों किया गया है, ये पूछा गया है क्यों की है करके। उसके बाद क्या है, व्हाट डू यू पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। मतलब जो अंतिम वर्ड बोल सकते हैं अंतिम वर्ड क्या थे, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड, अंतिम वर्ड मतलब अंतिम शब्द क्या थे जिस समय कवि जो है अपनी माँ से विदा लेती है, और यह हर स्माइल सिग्निफाई और उनका मुस्कुराहट जो है किसको प्रदर्शित करता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो मैं इनका नोट्स भेज दूंगा आप सबको, तो आप सब इसका बारे में लिख लेंगे।